हम सस्पिशियस पार्टनर का पार्ट 10 लेके आए हैं। होप यू लाइक इट। आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत में इन्हू और जियो को दिखाया जाता है, जो युनसु के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उन्होंने एक डिनर पार्टी रखी होती है असली कातिल के पकड़ जाने की खुशी में, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले पे पूरा शक चले गया होता है, तो इसलिए उन लोगों ने पार्टी रखी होती है। तभी वहाँ पे यूजिन भी आई होती है। यूजिन बोलती है कि मैं यहाँ इसलिए आई थी मैं बता सकूँ कि डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने वापस केस को रीओपन किया है, अब उसको मैं इंचार्ज कर रही हूँ। तभी जो जीवुक है वो युनसु से पूछता है कि तुम जो फॉरेंसिक रिपोर्ट वाला जो लड़का था तुम उसे जानते थे क्या? तो युनसु बोलता है कि नहीं नहीं मैं उसे नहीं जानता था। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि युनसु जो फॉरेंसिक रिपोर्ट वाला लड़का था जब नदी से बाहर निकला था, तो तभी युनसु ने उसे पकड़ लिया था और उससे बोला था कि शायद अब तुम मरने वाले हो मेरे हाथ से। ये सब चीज़ें युनसु सोच रहा होता है और फिर बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। जीवुक युनसु के सामने ही बोलता है कि जो कातिल था वो शायद उसे बाईपास वाली रोड से ले गया होगा और वहीं जाके उसने उसे ख़त्म कर दिया होगा और सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया होगा। लेकिन जो युनसु है बिल्कुल उनकी बातों पे एकदम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी जीव को याद आता है कि जब भी वो किसी लड़की के बारे में बात करता था कि किसी ने मर्डर किया है, तो वो एकदम एग्रेसिव हो जाता है। तो तभी वहाँ पे जो जीवू का है वो बोलता है कि उसके बारे में ये भी पता लगाओ कि किसी लड़की के साथ उसने कोई गलत हरकत तो नहीं की थी पहले। तो ये सोच के युनसु एकदम से डर जैसा, फिर युनसु को छोड़ने लॉयर जी चले जाते हैं। फिर युनसु से लॉयर जी पूछते हैं कि तुमने बोंगी को ही अपना वकील क्यों चुना? तो जो युनसु है बोलता है कि क्योंकि मुझे वो लॉयल लगी। लेकिन लॉयर जी बोलते हैं उसको तो सब कातिल लोग ही अपना वकील चुनना चाहते थे ताकि वो भी बाइज्जत बरी हो सके। और फिर बोलता है कि मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। फिर यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन सोच रही होती है कि जब सब हम लोग घर को आ रहे थे तो बोंगे बाहर नहीं निकली, वो उसी घर में रुकी रही। तो वो उससे पूछती है कि बोंगी से कि तुम यहाँ रहती हो क्या? तो बोंगी बोलती है हाँ मैं यहाँ रहती हूँ, बट मैं यहाँ बस सोती और खाती हूँ और कुछ नहीं। तो पीछे से जो जीवुक होता है वो आ जाता है और बोलता है हाँ वो यहीं रहती है, तुम्हें क्या करना है इस चीज़ से? फिर वो वहाँ पे आके बर्तन धोने लग जाता है और फिर उनके बीच में एक क्यूट सा मोमेंट होता है आपस में। वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बर्तन धोते धोते बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के पानी के छींटे वीटे मार रहे होते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि फिर सीन शिफ्ट होता है और एक औरत को दिखाया जाता है जो फ़ोन पकड़ के बैठी होती है और उसके बगल पे एक आदमी मरा हुआ होता है। तभी वो लॉयर जी को फ़ोन करती है और लॉयर जी से बोलती है कि प्लीज़ तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम एक लॉयर हो ना, तुम यहाँ पे आ जाओ, मैंने अपने पति को मार दिया है। तो लॉयर जी चौंक जाते हैं और वो भी वहाँ को भागते हैं। जैसे वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक आदमी मरा हुआ होता है और वो औरत वहाँ पे बैठी हुई होती है। फिर वो लॉयर जी से बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे वकील बन जाओ। फिर वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, पुलिस उस औरत को अपने साथ ले जाती है। फिर उसके बाद लॉयर जी और जब वो औरत बात कर रहे होते हैं तो वो औरत उसको कुछ सीक्रेट बताती है और बोलती है कि ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मुझे तुम पे ही भरोसा है, प्लीज़ ये सीक्रेट बाहर नहीं निकलना चाहिए और मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ ना। ये बोल के वो बहुत रोने होने लग जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है जीवुक और बोंगी को दिखाया जाता है, जहाँ पे बोंगी जीवुक से बोल रही होती है कि अगर वो युनसु सच में कातिल निकला तो बोल रही होती है। तो जीवुक बोलता है कि कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर वो सच में भी कातिल होता तो उस टाइम पे मैं जो तुम बोलती मैं वही करता। और दूसरे दिन दिखाया जाता है कि इन्हू और जीवुक बातें कर रहे होते हैं और उसमें जीवुक इन्हू से बोल रहा होता है कि तुम उस पर इन्वेस्टिगेशन करते रहो, लेकिन इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो इन्हू बोलता है अच्छा आप बोंगी की बात कर रहे हो? बोलता है हाँ। उसके बाद यूजिन को दिखाया जाता है और लॉयर जी को दिखाया जाता है जो उस औरत से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पे यूजिन उस औरत से बोलती है कि तुमने अपने पति को क्यों मारा? तो वो औरत बताती है कि जो उसका पति था वो उसे बहुत मिसबिहेव करता था, उसके बेटे को भी बहुत मारता था, इसलिए मैंने गुस्से में उसे मार दिया। तो यूजिन बोलती है लेकिन वो तो पहले ही मर गया था सर की चोट की वजह से, तो तुमने उसे चाकू क्यों मारा? तो वो बोलती है मुझे बहुत गुस्सा आया था इसलिए मैंने उसे चाकू से मार दिया। फिर यूजिन लॉयर जी से बोल रही होती है कि जो औरत है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जो लॉयर जी है वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो जीवुक है वो अपनी टीम के साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी उसके बाप के बारे में जानकारी निकाली होती है कि उसका जो बाप था वो बहुत अमीर था, लेकिन वो अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। और वो जीवुक बता रहा होता है। तो वहाँ पे जो लॉयर जी है वो बोलता है उसका बेटा भी बता रहा था मुझे कि जो उसकी माँ थी वो बिल्कुल मतलब अपने पति को भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका जो पति है वो उसको बहुत मारता था, तो शायद इसलिए उसने गुस्से में उसकी माँ ने उसे मार दिया होगा, ऐसा उसका बेटा बोल रहा होता है। तो वहाँ पे जो युनसु है वो आ जाता है डिलीवरी लेके। तो वहाँ पे जीवुक बोल रहा होता है युनसु से अच्छा तुम फिर से आ गए हो यहाँ पे, तुम ये काम करना शुरू कर दिया है। बोलता है आजकल केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसको बार बार वो बोल रहा होता है ताकि उसके मुंह के एक्सप्रेशंस देख सके। उसके बाद बोंगी और जीवुक को दिखाया जाता है
जो बोंगी जीवक से बोल रही होती है कि तुम प्लीज कुछ भी होगा तो तुम मुझे बताओगे, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे अगर इस बारे में। फिर लॉयर जी और उस लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का बताता है कि उसकी जो माँ थी वो मुझे बहुत अच्छा मानती है, लेकिन जो उसके पापा थे वो बहुत गंदे थे, वो मेरी माँ को बहुत पीटते थे और बहुत उसके उनके साथ बदतमीजी करते थे। तभी वहाँ पे जीवक आ जाता है और उस लड़के से बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पापा तुम्हें भी मारते थे? तो वो लड़का बोलता है हाँ, मेरे पापा मुझे भी बहुत मारते थे। तो ये सब चीज़ें सुन के फिर उसके बाद वो लड़का चले जाता है और जीवू को लॉयर जी को अंदर बुलाता है अपने पास। जीवू को लॉयर जी से पूछते हैं कि बताओ, कुछ तो बात है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है। फिर लॉयर जी बताते हैं कि जो उसकी माँ थी उस दिन सब्जी लेके आ रही थी, उसका बेटा उससे पहले उसका बेटा अपने पापा से मिलने आने वाला था। तो उसकी माँ को लगा कि उसके पापा और उसके बीच में झगड़ा हुआ होगा और उसके बेटे ने उसको मार दिया होगा। तो इसलिए वो अपने बेटे का खून का इल्जाम अपने सर पे लेना चाहती है। वो सोचती है कि उसके बेटे ने गुस्से में आके अपने पापा को मार दिया है। तो वहाँ पे लॉयर जी बोलते हैं कि हमें अपने क्लाइंट का सीक्रेट रखना होगा, ये एक लॉ है। तो वो लॉयर वहाँ पे जीवक से बोलते हैं कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उनके जो टीम मेंबर है ये बात है वो सुन लेते हैं खिड़की से। फिर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी माँ बैठी होती है और उसका बेटा बहुत रो रहा होता है अपनी माँ को देख के। ये सब चीज़ें वहाँ पे बोंगी नोटिस कर रही होती हैं। तो वहाँ पे बोला जाता है कि ये क्लाइंट ने अपने पति को मारा है। वो वहाँ पे लॉयर जी बोलते हैं कि हाँ, वो इस चीज़ को मानती है कि उन्होंने ही क्लाइंट को मारा है। फिर वहाँ पे जो लड़की है वो बोलती है, दूसरी जो वकील होती है वो भी बोलती है कि हाँ, इन्होंने अपने पति को गुस्से में आके मारा है, क्योंकि उनके पति भी पहले इनसे हरेसमेंट करते थे। तो उसके बाद वो दूसरे दिन का उनको तारीख मिल जाती है कि कल इनकी सज़ा सुनाई जाएगी। वहाँ पे बोंगी को कुछ शक होता है तो बोंगी पूरा उस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरे केस के अंदर घुस जाती है, बिल्कुल एकदम बाल भी बांधना छोड़ देती है और बिल्कुल उस केस में घुस जाती है। वहाँ पे जो जीवक होता है वो उसको काम करते हुए देखता है। तो सब लोग बोलते हैं इसको तो पता भी नहीं है इसके बाल कैसे हो रखे हैं। तो जीवक बताता है कि जब भी वो बहुत मन लगा के काम करती है तो वो भूल जाती है कि अपने बाल धोना भी भूल जाती है। तो जैसे उसे क्लू मिलता है तो वहाँ पे वो जीवक के पास जाती है और जीवक को बताती है कि उस आदमी की जो मौत हुई है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है, ना कि उसे किसी ने मारा है। क्योंकि उसकी माँ ने बताया कि उसका बेटा उससे मिलने आने वाला था, तो इसलिए उसकी माँ को लगता है कि उसके बेटे ने उसे मारा है। और उसका बेटा बता रहा था कि वो अपने पापा से मिलने गया था, लेकिन उसका जैसे वो मिलने गया था तो उनका झगड़ा हो गया था, उसके बाद वो वापस आ गया था। तो वहाँ पे बोंगी बताती है कि जो उसके पापा हैं वो ज़्यादा गुस्से में होने की वजह से वो उनको दौरा जैसा पड़ा होगा, जिसकी वजह से वो उनके सर जैसे उनको दौरा पड़ा वो सीढ़ियों में गिर गए होंगे और जिसकी वजह से उनको चोट लग गई और वो मर गए होंगे तभी उनके ब्रेन हेमरेज की वजह से। लेकिन उसकी माँ को, उनकी जो बीवी है, उनको लगा कि उनके बेटा उनसे मिलने आने वाला था तो उनके बेटे ने ही उसको मारा, इसलिए वो इल्ज़ाम अपने सर पे लेना चाहती हैं। लेकिन वो अपने जो है ब्रेन हेमरेज की वजह से मरे हुए हैं। ये सब जब वो क्लू ढूंढ के जीवू को बताती है तो जीवू बहुत खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और हक करते हुए बोलता है कि तुम बहुत गंदी हो रखी हो, लेकिन कोई बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर बोलता है कि प्लीज़ अपने बाल धो लो, बहुत गंदे हो रखे हैं। उसके बाद यूनजीन को दिखाया जाता है जो वहाँ पे वो माँ बेटे को देख रही होती है। वहाँ पे जो माँ बेटे हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बहुत रो रहे होते हैं। और वहाँ पे वो लड़के को पता चलता है कि उसकी माँ उसे बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पे लेने के लिए तैयार हो रही थी। और उसके माँ को भी पता चलता है कि उसका बेटे ने अपने बाप को नहीं मारा है। वो आपस में बहुत रो रहे होते हैं और ये केस सॉल्व हो जाता है। उसके बाद शिफ्ट होता है, बोंगे उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसमें उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि क्या तुम जीवू को डेट कर रही हो? तो बोंगी बोल रही होती है इससे तुम्हें क्या? तो बोलती है वो मेरे बॉस का एक्स बॉयफ्रेंड है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो जो हमारी बोंगी है वो उससे बाल खींचते खींचते बोल रही होती है कि तुम अगर किसी के बॉयफ्रेंड, अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो तो मैं किसी के बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना सकती? वैसे भी वो एक्स है, तुम्हें क्या लेना देना है करके वो बहुत झगड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लॉयर जी और जीवू आ जाते हैं, उन दोनों को छुड़ा देते हैं। फिर वो एक दूसरे को टसन दिखा के वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पे जीवू बाहर पे बोंगी से बोल रहा होता है कि चलो हम ड्रिंक करने जाते हैं, लेकिन वो बोलती है कि मुझे आप अपनी माँ से मिलना है। फिर अपनी माँ के पास जाती है। वहाँ पे उसकी माँ और जीवू की माँ पे बहुत अनबन हो रही होती है। फिर वहाँ पे अपनी माँ को देख के एकदम से उसे हक कर लेती है। तभी जीवू को भी अपने माँ पापा की याद आती है। वो वहाँ उनके ग्रेव पे गया होता है उनसे मिलने के लिए वहाँ पे। और उसके बाद फिर वहाँ पे युनसु को दिखाया जाता है कि युनसु को किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ जाता है मिलने के लिए। तो वहाँ पे उसने जीवुक ने उसे बुलाया होता है युनसु को। तो युनसु बोल रहा होता है, युनसु से माफ़ी मांग रहा होता है। जीवुक बोल रहा होता है कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन फिर से नहीं करनी चाहिए थी। तो युनसु बोलता है मैं तो तुम लोगों को अपना मानता हूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मुझे अपना नहीं मानते हो। तो
जीव बोलता है कि अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम प्लीज़ बुरा मत मानना। मुझे लगा तो इसलिए मैंने सब चीज़ें की जानने का करा एज़ अ वकील। तो बोलता है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जीवू को दिखाया जाता है कि वो घर आते हैं, फिर वहाँ पे युनसो और जीवू आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जीवू को अपने घर के बारे अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है, जो बोंगी है उसको अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है। आज मैं भी अपनी मम्मी से मिलने के लिए गया था, लेकिन वो मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी बायोलॉजिकल मम्मी नहीं है। मेरी जो असली मम्मी है वो तभी मर गई थी। वो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, बट उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए मैं उन्हें मम्मी बोलता हूँ। और जो मेरे पापा थे वो भी एक आग एक्सीडेंट में मर गए थे, उनको किसी ने आग में जला के मार दिया था। तो ये सब बातें वो बोंगी को बता रहा होता है बीच में। तभी ये दिखाया जाता है कि जो उनकी जो जीवू की मम्मी है, उनके जो हस्बैंड है वो चेयरमैन अंकल है। तभी वहाँ पे चेयरमैन अंकल बोल रहे थे तुम मेरी वाइफ को तुम मम्मी बोलते हो बट मुझे अंकल क्यों बोलते हो। तो उसकी वाइफ बोलती है कि पहले तुम उसके फादर की तरह बिहेव तो करो, तभी तो वो तुम्हें फादर बोलेगा। फिर बोंगी को दिखाया जाता है, जो बोंगी है वो जीवुक से बोल रही होती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन बताती नहीं है। तभी उन लोगों के बीच में जैसे एक रोमांटिक मोमेंट होने वाला होता है, तो आपस में उनके कप टकरा जाते हैं, जिसकी आवाज़ की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उनका किस रह जाता है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जीवुक सो रहा है, उसे वही सपना आ रहा है कि उसके पापा जल रहे हैं और कोई आदमी वहाँ से गुजर रहा है। वो उतने गंदा सा सपना देख के एकदम से जग जाता है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो बोंगी है हमारी, वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही होती है। अपने पापा अब डायरी में अपने पापा को देख रही होती है और बहुत उनको मिस करके रो रही होती है।